नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके बहुत ही काम की जानकारी है। अगर दोस्तों सही मायने में अगर आप इस जानकारी का उपयोग करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और आपके पति पत्नी के मध्य अक्सर प्रेम देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों इस संसार के अंदर अगर सबसे पवित्र और सबसे उत्तम रिश्ता माना जाता है तो वैवाहिक जीवन अर्थात भगवान महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त, ब्रह्म सवित्री का आशीर्वाद प्राप्त वैवाहिक जीवन अर्थात कि शादीशुदा और वैवाहिक जीवन माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भगवान की विशेष कृपा बनी रहे, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए, तो वैवाहिक स्त्रियों को और वैवाहिक पुरुषों को कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वैवाहिक स्त्री हैं, अगर आप शादीशुदा जीवन का अगर शादीशुदा बंधन का ध्यान रखती है तो आपको यह 5 गहने भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन पर कष्ट आता है और आपको देखते ही देखते आपके पति की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों सबसे पहली चीज की बात करें तो दोस्तों पायल, आमतौर पर आपने देखा होगा छोटी बच्चियों को ही पायल पहना दी जाती है और उसके बाद वह महिलाएं बहुत लंबे समय तक अपने वैवाहिक जीवन के अंत तक अपने पायल को कभी भी अपने पैरों से नहीं उतारती है। लेकिन दोस्तों आज के समय फैशन का युग है और कई महिलाएं यह गलती कर बैठती है कि पैरों में सोने की पायल पहन लेती है। इस बात का आप ध्यान रखें, पैरों के अंदर भूल कर भी आपको सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सोना हमारे जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों और समृद्धि को लेकर आता है और सोने का स्थान पैरों के अंदर नहीं होता। पैरों के अलावा आप सोने को कहीं भी धारण कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। पैरों के अंदर हमेशा आप पायल पहनना चाहते हैं तो आप चांदी की ही पायल पहने, आप किसी अन्य धातु की पायल पैरों के अंदर नहीं पहने। इसी तरह दोस्तों वैवाहिक स्त्रियों की पहचान पैरों की अंगुलियों के अंदर लगी बिछियाँ से होती है। जब पैरों के अंदर बिछियाँ होती है तब वह महिला संपूर्ण शादीशुदा मानी जाती है। और बिछियों के माध्यम से एक बात यह भी है कि आपके पैरों के माध्यम से जो आपकी नसें सर्कुलेट होती है, आपकी जो तंत्रिका सर्कुलेट होती है, जिसका आपका मानसिक विकास भी होता है और साथ ही साथ आपको रोगों और भय से मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों पैरों के अंदर बिछियाँ पहननी बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं। लेकिन इसी तरह पैरों के अंदर भी आपको सोने की बिछियाँ नहीं पहननी चाहिए, बल्कि आप चांदी की ही बिछियाँ आपको पहननी चाहिए। दोस्तों कई महिलाओं ने हमें सवाल किया कि क्या हम गिफ्ट के तौर पर बिछियाँ दे सकते हैं या गिफ्ट के तौर पर बिछियाँ ले सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप गिफ्ट के तौर पर किसी अन्य महिला को बिछियाँ जरूर दें और गिफ्ट के तौर पर आप स्वयं भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी आप किसी अन्य महिला के, चाहे आपकी इस्तेमाल की गई बिछियाँ भी आप अन्य महिला को नहीं दें और न ही आप अन्य की आपको लेनी चाहिए। आपको एकदम नई और अच्छी चीज़ ही इस्तेमाल के अंदर आपको गिफ्ट लेनी या देनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह एक वैवाहिक महिला की निशानी होती है कि लाल, सुर्ख और चटक रंगों के वस्त्र और इस प्रकार की चीज़ें वह धारण करती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक विवाहित स्त्री कभी भी भूल कर भी सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करे, क्योंकि दोस्तों इसे एक हिंदू परंपरा के अनुसार जब महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तब महिला इस प्रकार के सफ़ेद वस्त्र धारण करती है जो कि विधवा स्त्री का प्रतीक होता है। अगर आप शादीशुदा महिला है तो आपको भूल कर भी सफ़ेद रंग के, एकदम सफ़ेद रंग के, हाँ आप किसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो उसके अंदर सफ़ेद रंग होता है तो वह कोई बात नहीं, लेकिन संपूर्ण सफ़ेद रंग के कपड़े आज के इस फैशन के दौर पर आपको नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन पर कष्ट आता है और आपके पति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इसके बारे में मना किया जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप
अपनी किसी प्रकार की कोई चीज़ होती है उसे पहनने के बारे में मना किया जाता है कि आपको कौन सा गहना नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, शादीशुदा महिलाओं को जब वो मंगलसूत्र पहनना जाता है तो मंगलसूत्र आप जिसके अंदर काले मनके जरूर होने चाहिए। बिना काले मनकों का मंगलसूत्र आपको धारण नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिसका कारण होता है कि काले मनकों को भगवान शिव का प्रतीक, क्योंकि दोस्तों मंगलसूत्र भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और जब यह गले के अंदर होता है तो वह आपके साक्षात वैवाहिक जीवन की और आपके पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ाने की कार्य करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मंगलसूत्र गले के अंदर धारण करते हैं तो बिना आप काले मनकों का मंगलसूत्र पहनते हैं तो आपको वह फल प्राप्त नहीं कर पाता। काले मनकों की आवश्यकता मंगलसूत्र में बहुत जरूरी होती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, एक वैवाहिक स्त्री के परिवार की निशानी होती है उसका मंगलसूत्र, उसकी चूड़ियां और उसके गहने। तो आप इस बात का ध्यान रखें, चाहे आपकी सगी बहन या आपके खून के रिश्तेदार भी क्यों न हो, आपको अपने वैवाहिक सामग्री, वैवाहिक जो गहने होते हैं, आपकी चूड़ियां, आपकी पायल, आपके मंगलसूत्र, आपकी बिछियां, इसे आपको किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और न ही किसी अन्य की आपको पहनने के लिए लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे यह होता है कि अगर आप किसी अन्य की नकारात्मकता अपने पास ले लेते हैं या किसी अन्य को अपनी सकारात्मकता देते हैं तो दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन पर कष्ट आता है और देखते ही देखते आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कलह होने लगती है। इसी वजह से ऐसा मना किया जाता है कि आपको कभी भी एक दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप मंगलसूत्र को अपने गले के अंदर धारण करते हैं या गले से उतारते हैं कुछ समय के लिए तो आपको ऐसे ही बिना किसी प्रकार के गलत समय के अंदर या अशुभ समय के अंदर न तो आपको पहनना चाहिए और न ही उतारना चाहिए। उससे पहले आप जो चौघड़िया रहता है उसके अंदर आप अच्छा मुहूर्त देखें और उसके बाद ही आप अपने गले के अंदर धारण करते हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों आज के समय में कई महिलाएं फैशन के दौर में अपने माथे पर सिंदूर लगाना उचित नहीं मानती और कई महिलाओं ने तो सिंदूर को त्याग भी दिया है। लेकिन आप अगर शादीशुदा बंधन के अंदर हैं तो दोस्तों आपको अपने प्यार की रेखा, अपने पति की आयु की रेखा और अपने पति की अच्छी उम्र के साथ इसे देखा जाता है। तो आप अगर शादीशुदा महिला है तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। आपको जरूर अपने माथे पर लाल सुर्ख सिंदूर लगाना चाहिए जिससे आपके वैवाहिक जीवन मजबूत होता है और आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप अपने सुहाग की जुड़ी कोई भी प्रकार की चीज होती है खुले आसमान के नीचे आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने सुहाग की चीजें अब खुले आसमान के अंदर और वो भी रात के समय अपने घर की छत पर रखते हैं तो दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन पर कष्ट आता है और आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मकता देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इस बात का जरूर ध्यान रखें, अब भूल कर भी आपको अपने सुहाग की चीजें या छोटे बच्चों की चीजें रात्रि के समय सुखाने के लिए या रात्रि के समय अपने घर की छत पर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कई महिलाएं जब बिंदियां लेने के लिए जाती है तब वह कई प्रकार की बिंदियां आती है आज के समय बाजार में, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें भूल कर भी आपको काली बिंदी खरीद कर नहीं लेकर आनी चाहिए। अगर आप बाजार से काली बिंदी खरीद कर लेकर आते हैं और उससे आप पहनते हैं तो दोस्तों इससे आपके वैवाहिक जीवन के अंदर नकारात्मकता आ जाती है और आपका वैवाहिक जीवन उचित नहीं माना जाता और आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा होना, आपसी सामंजस्य न होना, आपको एक दूसरे की बात के अंदर हमेशा मतभेद दिखाई देना, इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन मजबूत हो, पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बना रहे और आपके वैवाहिक जीवन पर कोई भी नजर नहीं लगाए तो दोस्तों नवरात्रि की पूजा आपको हमेशा जोड़े के रूप में करनी चाहिए, जिससे आपके परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है,
देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसी की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट के अंदर आप जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।